तो जी आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है और ईवी गाड़ी लाइट को चार्ज करने से चलती है। आपको क्या पता है कि आपकी गाड़ी ये जो सीएनजी से चलती है ये गोबर गैस से भी चल सकती है, यानी गोबर से बनने वाली डायरेक्ट गैस नहीं, लेकिन यहाँ पे जो गोबर से या फिर जो भी जैविक कचरे होते हैं और ख़ास करके हमारे खेत में जो ऐसी चीज़ें उत्पाद होती हैं जो हमें बाद में कचरे के रूप में फेंक देनी पड़ती हैं या फिर जला देनी पड़ती हैं, ऐसी चीज़ों से भी आपकी गाड़ी में कंप्रेस्ड बायोगैस बना के इस गाड़ी को आप चला सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना, मैं आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है, क्या आप अपनी गाड़ी में इसको डाल सकते हो और अगर डाल सकते हो तो ये आपको कहाँ से मिलेगी और इससे कुछ आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीएनजी है क्या। देखिए सीएनजी आप अपनी गाड़ी में भरवाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ज़मीन में से निकाली जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मीथेन होता है जिससे आपकी गाड़ी चल पाती है। यानी मीथेन एक ऐसी फ्लेमेबल चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा पावर को जनरेट करती है। और अगर हमें अपनी गाड़ी को किसी भी गैस से चलाना है तो हमें ऐसी ही एक गैस की ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें मीथेन अच्छी मात्रा में पाया जाता हो और अच्छी तरह से वो फ्लेमेबल हो और आपकी गाड़ी को बढ़िया सी वो पावर दे पाए। मैंने आपको बताया कि जो सीएनजी होती है वो ज़मीन में से निकाली जाती है। इसी तरह सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस, ये आपके आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हो गया आपके घर में जो कचरे निकलते हैं, यानी जो हरी सब्जियों का कचरा निकलता है और जो चीज़ें आप नहीं खाते हो उसको आप कूड़ेदान में फेंक देते हैं। उसके साथ साथ हमारे खेतों में पराली उगती है। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि नॉर्थ इंडिया में पराली एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी आसपास में कहीं पर भी पशु देखते हैं, कोई भी जानवर देखते हैं, खास करके गाय हो गई, भैंस हो गई, इनका जो गोबर होता है इनसे भी ये जो गैस है आसानी से बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि इन चीज़ों से आपको सीबीजी यानी जो कंप्रेस्ड बायोगैस मिल सकती है और इसके बाद में जो भी यहाँ पे इसका वेस्ट बचता है वो भी आपके खेतों में कई बार फर्टिलाइज़र के तौर पे काम में आ सकता है। और ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस है यहाँ पे भी आपको मीथेन की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाती है और यहाँ पे जो इसका हाई फ्लेमेबल चीज़ है उससे आपकी गाड़ी बिल्कुल लैग नहीं करती। चलो ये तो हो गया कि क्या है सीबीजी, क्या है सीएनजी। अब मैं एक ऐसी चीज़ पे बात करते हैं कि हमारा जो ये गाड़ी का इंजन है, क्या इसको एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि अगर फिलहाल आप अपनी गाड़ी में सीएनजी की जगह सीबीजी डलवाते हैं तो एज सच आपको अपनी गाड़ी में कोई भी ऐसी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एज अ पायलट प्रोजेक्ट में अगर आपको बताना चाहूँ तो हमारे आसपास बहुत से ऐसे फ्यूल स्टेशन हैं कि जहाँ पर सीबीजी मिलती है और जिस तरह सीएनजी में मीथेन की पावर होती है उसी तरह से सीबीजी में भी मीथेन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और मेन चीज़ अगर देखा जाए तो दोनों में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं है कि आपकी गाड़ी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कर पाए। अगर बात करूं मैं अपने एक्सपीरियंस की तो मुझे इस बारे में जब पता भी नहीं था तब मैंने एक बार दो बार अपनी गाड़ी में ये चीज़ डलवाई भी है। जब मैं द्वारका से रिटर्न हो रहा था अहमदाबाद की तरफ में, तब जामनगर में वहाँ पर आपको कंप्रेस्ड बायोगैस का एक स्टेशन मिल जाता है। अगर आप यहाँ कहीं आसपास एरिया से हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस आपको मिल जाती है। तो जब मैंने वो डलवाई और अच्छी खासी मैंने गाड़ी भगाई भी थी, मुझे ऐसा जो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगा था, ना ही इंजन से रिलेटेड ना ही उसके परफॉर्मेंस के रिलेटेड। यानी कुल मिला के मैं आपको कहना चाहूँ तो जो गाड़ी मेरी सीएनजी पे चल रही थी ऑलमोस्ट सीबीजी पे मेरी गाड़ी वैसी चल रही थी। तो आपको यूँ लग रहा होगा कि वैसे सीएनजी अच्छी भली चल रही है तो ये सीबीजी का झमेला क्यों लाना ज़रूरी था। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हमारी भारत सरकार का विजन है उस हिसाब से ये चीज़ ज़रूरी थी। उसके दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे देश में ये जो नेचुरल गैस है इसके भंडार क्या हैं, कितने हैं, उसको साइड पे रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नेचुरल गैस हम यूज़ कर रहे हैं ना वो विदेशों से इम्पोर्ट करी जाती है। और जब हम कोई भी चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पर पे करना पड़ता है और उसके बाद में ये चीज़ कहीं ना कहीं माइन करी जाती है, कहीं ना कहीं ज़मीन से निकाली जाती है। तो इसका भी एक एक्स्ट्रा सा हमारे नेचर पे असर पड़ता है। जिस तरह हमारा नेचर है और जिस तरह हम ये सारी चीज़ों को अगर एडॉप्ट करते हैं तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये होता है कि अगर हम अपने ही देश में इस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं तो लोकल लेवल पे हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं कि जिससे रोज़गार भी पैदा होगा और उसके साथ साथ हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन हो सकता है। और अगर बात करूँ एनवायरनमेंट की तो सीधी सी बात है कि भाई जिस चीज़ से आपने अपनी गाड़ी में गैस बनाई है वो चीज़ को आप दोबारा उगाएंगे और जो एक पौधा उगता है तो आपको पता ही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को आपके वातावरण में फैलाता है। तो कहीं ना कहीं इस फ्यूल को कह सकते हैं कि कार्बन बैलेंस हो सकता है, यानी ज़ीरो कार्बन एमिशन की जो पॉलिसी है हमारे इंडिया में आने वाली है, चल रही है और उसको हम अचीव करने की सोच रहे हैं। शायद इस चीज़ से हो सकता है। जी बस आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही कहना था कि अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी की जगह सीबीजी डलवाते हैं तो ऐसा आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
मैंने 1-2 बार डलवाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा और ये चीज़ इसी तरह से डिज़ाइन करी गई है कि आपकी गाड़ी में ईज़िली चल पाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना दे। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट बना के किसी को दे दी जाती हैं। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं इसके ऊपर, वो करी जाती हैं, तब उसके बाद में दी जाती हैं। मैं विश करता हूँ कि मेरे आस-पास, जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, अगर इसके आस-पास में इस तरह की कोई सीएनजी या फिर सीबीजी कोई भी अच्छी चीज़ आती है तो मैं उसको अडॉप्ट करूँगा और ज़रूर से उसको फ़िल करवाने की कोशिश करूँगा। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आपके आसपास भी सीबीजी मिलती है या नहीं, ज़रूर से बताना मुझे। सभी का बड़ा धन्यवाद वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो जानकारी औरों के साथ में ज़रूर से शेयर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।